हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी वैगन मार्केट में। तो मैं आज आपको ये वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चला ही होगा कि ये वीडियो में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके उसके 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हो। और जो प्रीवियस में ऑलरेडी जो जिन लोगों ने ये सब करके एग्जाम्पल क्रिएट किया है उन लोग का भी आपको बता दूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको ये मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस आपने देखा होगा ऑलरेडी हाई कैप हो गए। जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी निफ्टी 50 में भी एडेड है और इनके जो मार्केट कैप है बहुत हाई हाई हो गए। तो मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ, अगर विप्रो में आपने 1990 में अगर 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किया होता तो आज वो टोटल मिला के 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया होता। तो उस टाइप में आपको बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप ये कैसे कर सकते हैं सब चीज़ें। तो बहुत लोग ये सब करके आगे पहुंचे हुए। राकेश झुनझुनवाला सर को तो आप जानते होंगे। उन्होंने सिर्फ टाइटन में 5,000 रुपये का इन्वेस्ट किया था, उसके आज करीब 22,000 करोड़ रुपीज़ बन गए। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसा करना है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो। तो बने रहेगा मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप ये समझ के चल लो आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं किसी भी स्टॉक में। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का है तो आपको इसके ऊपर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो अगर आप 100 रुपीज़ के स्टॉक के 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे तो टोटल आपके पास 100 क्वांटिटीज आएंगी वो स्टॉक्स की। तो आप ऐसे करके 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में डिविडेंड, उसके बाद स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट 3 कंसेप्ट रहते हैं। जो स्टॉक बोनस होता है मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको और एक शेयर दिया जाता है। वो शेयर के बदले अगर 1:1 होगा तो वो आपको दिया जाता है। और सेकंड थिंग जो स्टॉक स्प्लिट रहता है 1:2 भी होता है, 1:5 एंड 1:10 भी होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपके पास किसी शेयर का एक स्टॉक है, मतलब कि कोई एक स्टॉक है आपके पास 1,000 रुपीज़ का, तो उसका अगर 1:10 होता है तो उसके 10 पार्ट्स किए जाते हैं, मतलब 100 रुपीज़ के 10 पार्ट्स किए जाते हैं। वो शेयर की वैल्यूज 1,000 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक आ जाती है। एंड वो आपके पास जो एक स्टॉक था उसके आपके पास 10 स्टॉक बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है जब कोई स्टॉक स्प्लिट होता है। और डिविडेंड एक ऐसी कंसेप्ट है, मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास क्वांटिटी रहेगी, कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है तो उसमें से कोई थोड़ा फार हिस्सा कंपनी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, जो कि उन लोगों में से कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर को दे देती है कंपनियां, तो उसको एज अ डिविडेंड के रूप में आपको मिलता है। मतलब आपके पास अगर 1,000 क्वांटिटी होंगी तो आपको 1 रुपए से 1,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपके पास 1 लाख क्वांटिटी होंगी तो आपको 1 लाख मिलेंगे। तो मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो, अगर हमने 1,000, हम अभी एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जब हमने 100 रुपए के 100 स्टॉक खरीदे, हमारे पास 10,000 रुपीज़ के स्टॉक्स हो गए 100। और हमने अभी टेन्योर सिलेक्ट किया है 15 ईयर्स का। सो 15 ईयर्स के अंदर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये सब प्रॉपर जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो अभी हमारे पास 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है। वो समझ लो 3 साल बाद कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया 1:2। उस टाइम पे कंपनी के जो 100 रुपये शेयर प्राइस थी वो 1,000 पे चली गई थी, इसलिए कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया। तो कंपनी ने फिर से उसकी वैल्यू 100 रुपये पे लाके रख दी। जो आपके 100 शेयर थे उसके आपको 100 × 10 1,000 शेयर दे दिए, फिर से वैल्यू सेम ही रहेगी। तो समझ लो 6 साल बाद फिर से कंपनी की वैल्यू 100 रुपये से 1,000 रुपीज़ तक चली गई। कंपनी ने फिर से 1:10 का स्टॉक स्प्लिट किया, आपको 1,000 के बदले आपको 10,000 शेयर मिल गए और फिर से शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ आ गई। स्क्रीन पे आप प्रॉपर कैलकुलेशन देख पा रहे होंगे, उसकी प्राइस कितनी कंटिन्यूसली बढ़ रही है 6 साल में। अभी समझ लो आफ्टर 9 ईयर्स कंपनी ने फिर से 1:10 का स्टॉक स्प्लिट किया। उसके बाद फिर से कंपनी के शेयर की वैल्यू 1,000 रुपीज़ चली गई थी, उससे फिर से 100 रुपीज़ तक आ गई। और वैल्यू तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे उसकी कितनी हो गई। और आफ्टर 15 ईयर्स फिर से वो वैल्यू 100 रुपये से लेके 1,000 रुपीज़ तक चली गई, इसलिए कंपनी ने फिर से स्टॉक स्प्लिट किया। जो स्टॉक थे वो हमारे पास टोटल 1 लाख स्टॉक थे, अभी हमारे पास 1 CR उसके टोटल स्टॉक हो गए।
तो हमारी वैल्यू कुछ बन के आती है अभी 10 करोड़ रुपीज़। सो आप देख पा रहे होंगे 15 ईयर्स में आपने जो 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू अभी लगभग 10 करोड़ रुपीज़ हो गई है 10 ईयर्स लेटर। अगर समझो अभी हमने 3 साल में स्टॉक स्प्लिट पकड़ा है, अगर समझ लो एक आधे टाइम पे स्टॉक स्प्लिट नहीं भी होता है तो भी आपके 1 करोड़ रुपए आराम से बन रहे हैं। 15 ईयर्स में आपका उतना आराम से बन रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी इतनी ग्रो होने वाली है और कौन सी कंपनी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो हजारों कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां डूब जाती है, कुछ कंपनियां बहुत सारा रिटर्न भी कमा के देती है यूजर को। तो उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। मैं अभी ये सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लाते रहने वाला हूँ इस रिलेटेड कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मीडियम कैप या लार्ज कैप। उसके बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस वो स्टॉक के कैसे करने हैं, आपको स्टॉक की बैलेंस शीट वगैरह कैसे चेक करनी है, क्या चीज़ें देखनी है, वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द आपके पास आए। और आपको शेयर मार्केट का मुझसे जितना हो सके मैं आपको नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी करता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो दोनों चीज़ें मेरी चलती रहती है। तो आजकल लोग SIP म्यूचुअल फंड और FD में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट को जुआ समझ के इन्वेस्ट नहीं करते। वो लोग की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे एग्जांपल दिए बड़े बड़े लोगों के, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला सर, उसके बाद जो राधा कृष्ण दामानी सर, ये जो सारे लोग हैं वो लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही अपना सब कुछ अमाउंट जो है ग्रो किया है। तो मैंने इसलिए आपके लिए ये चैनल बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि स्टॉक मार्केट अगर आप ट्रेड करते हो और अगर आपको कुछ बिना नॉलेज के आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो वो आपके लिए जुए के जैसा रहेगा। बट आपको एक प्रॉपर नॉलेज है स्टॉक मार्केट में, आपको सब पता है कैसे क्या करना है, तो आपके लिए ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप एक बार कर लोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो बने रहेगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।